सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली से एक समय में कितने प्रश्नों का कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या एक समय में कितने प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। लग्न कुंडली से एक ही समय में एक से अधिक प्रश्नों के विचार पूछे जा सकते हैं। लग्न कुंडली अलग चीज होता है, प्रश्न कुंडली अलग चीज होता है। प्रश्न कुंडली, जब भी व्यक्ति प्रश्न कुंडली बनाता है तो सामने वाले के मन के इच्छा, जिस विषय वस्तु जिस प्रश्न के पर ज्यादा केंद्रित होता है उसी को आधार मानकर जब व्यक्ति आदमी लग्न बनाता है, अंक पूछता है या स्वर पूछता है या कोई भी चीज पूछ कर जब प्रश्न कुंडली बनाता है तो प्रश्नकर्ता के मन में जो प्रश्न होते हैं आधार वही हो जाता है। तो सामान्यतः प्रश्नकर्ता के किसी भी एक प्रश्न का उत्तर प्रश्न कुंडली से विचार करने चाहिए। प्रश्न कुंडली से कितने प्रश्नों का विचार करना चाहिए? एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न का विचार करना चाहिए। और प्रश्नकर्ता कौन होता है? लग्न होता है। लग्न ही प्रश्नकर्ता होता है। लग्न ही प्रश्न करता होता है या जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहीं पे एक बात और सामने आ जा सकती है, वह क्या कि यदि अपने लड़का के बारे में कोई पूछ रहा है कि मेरा लड़का की पढ़ाई में समस्याएं आ रही है, कृपया बतलाएं। तो अगर उसके पास में उसका जन्म तिथि नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसके लड़के के फलादेश के लिए बनाते हैं या उसके पिता के लिए? लड़के के फलादेश के लिए। लड़के के फलादेश के लिए। तो जो लग्न हो गया किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा है या प्रश्नकर्ता के लड़का के? प्रश्नकर्ता के लड़का का। प्रश्नकर्ता का, लड़के का। हाँ, प्रश्नकर्ता के लड़के का प्रतिनिधित्व प्रश्न कुंडली का लग्न करता है। यानी कि प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसका प्रतिनिधित्व लग्न करता है। यदि प्रश्नकर्ता अपने स्वयं के बारे में पूछता है तो लग्न उसी का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक तो बातें हम लोग समझ गए। जी गुरुदेव। हमारे द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, यहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। अगर एक से अधिक प्रश्न हो, अगर एक से अधिक प्रश्न हो तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग कहां से देखेंगे? तो चंद्रमा जहां पे अवस्थित है उसको लग्न मान लेंगे। क्या करेंगे? जहां पर चंद्रमा अवस्थित है वो लग्न हो जाएगा। हाँ, अगर पहले प्रश्न के लिए लग्न, पहले प्रश्न के लिए लग्न से देखेंगे, लग्न से देखेंगे। दूसरे प्रश्न के लिए चंद्रमा को लग्न मानकर चंद्रमा को। अगर व्यक्ति तीसरा प्रश्न कर लिया तो सूर्य से, जहां क्या, जहां पे सूर्य है उसको लग्न मान लेंगे।
अगर पूछ दिया व्यक्ति कि हाँ बतलाइए मेरा लड़का का पढ़ाई में बाधा क्यों है, तो लड़का को लग्न मान लिए। अब उसके पंचम भाव को देख लेंगे। पंचम भाव पर अगर खराब स्थिति है तो अब यहाँ पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह अपने नवमांश में अपने मूल त्रिकोण राशि में ही हैं, मेष राशि में है, जो लग्न कुंडली में यहाँ पर है ठीक ठाक है, यानी कि पढ़ाई अच्छी है, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं। अब अगर वही लड़का के पढ़ाई में परीक्षा दे रहा है, नहीं सफल हो रहा है, ऐसा कारण क्या है, तो प्रतियोगिता के लिए छठा भाव देखा जाता है। छठे भाव में केतु और राहु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके वजह से समस्याएं आ रही है। तो हम कहेंगे क्या कि अपनी तैयारी थोड़ा ठीक से करे। और शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर। गुरुदेव शनि, पहला प्रश्न था किसे देखना चाहिए? पहला प्रश्न अगर है कि बच्चे के पढ़ाई से संबंधित अगर प्रश्न कर लिया तो लग्न से ही देखेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर प्रथम अगर हो रहा है तो लग्न से करेंगे। कहां से करेंगे? लग्न से। लग्न से करेंगे। अगर यही अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए कि यदि अगर प्रश्नकर्ता का मन है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई परीक्षा वगैरह सब गड़बड़ चल रहा है, क्या करें, तो सबसे पहले देखेंगे पढ़ाई कैसा है। तो पांचवा भाव देख लिए, पांचवें भाव में मित्र राशि का ग्रह है, ठीक है। पांचवें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह नवमांश में मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में है, वह राशि लग्न कुंडली की यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि जातक का पढ़ाई ठीक है, क्या परीक्षा, तब वहां भी तो क्या है कि परीक्षा गड़बड़ चल रहा है, तो लग्न से ही देखेंगे। तो लग्न से छठा भाव परीक्षा का होता है, तो परीक्षा पर राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है 10वीं, यानी कि परीक्षा की तैयारी में यह आलस्यपन कर रहा है। यानी कि शनि की दृष्टि हो गया तो आलस्य वाली बात आ गया कि नहीं आ गया? जी गुरुदेव आ गया। आ गया। एवं दसम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है, जो लग्न में बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा, लड़का जो है आलस्य भी है और थोड़ा शौकीन भी है, जिसके कारण इसकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा आलस्य कम करे, अपने आप को टाइम टेबल में रूटीन में रखे। तो यह हो गया। तो यदि पहला प्रश्न इस प्रकार का है तो ठीक हो गया। अगर वही दूसरा प्रश्न कर लिया कि हाँ जी हमारे लड़के की शादी कब होगी, कैसे होगी, शादी की संभावनाओं को बतलाएं, या दूसरा प्रश्न हुआ ना, जी गुरुदेव। तो फिर चंद्रमा को लग्न मानेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर है, इसको लग्न मान करके इससे सातवें भाव को देखेंगे। तो चंद्रमा से सातवें भाव में नीच के शनि है, तो भाव खराब हो गया। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई नीच के शनि के कारण ऐसी समस्या है, नीच के शनि का उपाय करें। अगर वही फिर कहता है, तीसरा प्रश्न कर देता है कि मेरे लड़के का नौकरी कब तक होने की संभावनाएं हैं, तो फिर क्या करेंगे? सूर्य को लग्न मान के देखेंगे। किसको लग्न मान कर देखेंगे? सूर्य को लगन, तो सूर्य मतलब को लग्न मान कन्या लें। लगन। तो सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य से दसम भाव देखेंगे। सूर्य से दसवां भाव यह हो गया, तो इस भाव का नौकरी वगैरह के लिए देखेंगे। 11वें भाव का विचार करेंगे कि 11वां भाव कैसा है। सूर्य से छठा भाव को देखेंगे कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए। क्योंकि यह तो तीसरा प्रश्न के लिए भाव लग्न ही बदल गए, सूर्य जहां पे है उसको लग्न मान लेंगे। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति उसी समय चौथा प्रश्न करता है तो गुरु जिस राशि में होता है उस राशि को लग्न मानकर फिर फलादेश करेंगे। ये नहीं कि लग्न सदैव यही रहेगा, नहीं, प्रश्न बदल जाएगा तो लग्न लग्न बदल जाएगा। लग्न बदल जाएगा। तो एक समय में वैसे प्रश्न कुंडली से हमारे गुरुजनों का कहना है कि एक समय में एक ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक समय में एक ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। देना चाहिए। यदि अत्यावश्यक हो तो एक से अधिक प्रश्नों पर विचार किए किया जा जा सकता है। सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं विचार किया जाता है, विचार किया जा सकता है कई चीजों को लेकर। अब यहां पर एक बात और, वह क्या, तो समय जो होता है
कि हम कब प्रश्न, जब भी कोई आपसे पूछता है या प्रश्न कुंडली से जब भी आप फलादेश करते हैं, तो उस समय के मुहूर्त को देखें। क्या देखें? प्रश्न के समय के मुहूर्त को देखें। मुहूर्त को से देखें, दिन तिथि वगैरह को देखें। यानी कि दिन तिथि जितने अच्छे होते हैं, पंचांग जितना ही अच्छा होता है, जैसे कि तिथि भी शुभ हो, दिन भी शुभ हो, नक्षत्र भी शुभ हो, वार भी शुभ हो, होरा भी शुभ हो, मतलब जितने अधिक से अधिक शुभ होते हैं, उतना ही प्रश्नों के फल में सफलता, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। आप लोगों ने यह देखा होगा, पूर्व के जमाने में जो विद्वानगण जब फलादेश करते थे या कुंडली दिखलाने आप जाते थे या कुछ भी पूछते थे, तो सीधे आंख बंद करते थे और फल के बारे में हाना में जवाब दे देते थे। देते थे कि नहीं देते थे? हाँ जी सर, देते थे। कारण क्या है? वो उसी वक्त अपने मानसिक दिशा कुंडली बना लेते थे, या पहले के जमाने में सभी पंडितों को तिथि, करण, मुहूर्त इत्यादि सबके प्रतिदिन की जानकारी रहती थी, क्योंकि सभी आदमी प्रतिदिन पंचांग कई बार उलटते थे। आज तो कोई पंचांग ही नहीं उलटता, सीधे जो बात रहती है उस तारीख का पीडीएफ खोलते हैं या पंचांग वाला सॉफ्टवेयर सीधे खोलते हैं कि भाई फलाने तिथि को, तारीख को कौन सी तिथि है, तो सीधे डायरेक्ट वही तिथि खुलती है, दूसरा कुछ देखने को मौका नहीं मिलता। लेकिन जब व्यक्ति पंचांग खोलता है तो कम से कम 15 दिनों का सारणी दिख जाती है। पंचांग में कम से कम 15 दिनों की सारणी दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है गुरु जी। लेकिन आजकल जो सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जैसे कि मान लिया कि अगर आप आज कितना तारीख है, 24 तारीख है, अगर यह पूछा जाए कि 29 जनवरी को कौन सी तिथि है, तो यदि आप पंचांग खोलते हैं तो 29 तारीख को देखने के लिए पूरे 15 दिन का पन्ना आपको देखना होगा कि नहीं देखना होगा? हाँ जी। तो 15 दिन की स्थितियों पर नजर पड़ जाती थी। लेकिन अगर आज के तारीख में अगर आपसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए कि हाँ जी पंडित जी 29 तारीख को कौन सा तिथि होगा, तो सीधे हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसमें 29 जनवरी डाल देंगे, जो तारीख जो तिथि आया वह बतला देंगे। तो स्मरण शक्ति पर, हमारे कार्यों के करने के ढंग से हमारे स्मरण शक्ति का भी बदलाव या स्थिति में परिवर्तन होता है या नहीं होता है? जी गुरु जी। तो आजकल हम लोगों का स्मरण शक्ति कमजोर होता जा रहा है, आखिर कारण क्या है? तो हम सबों को इस पर भी समझना चाहिए एवं विचार करना चाहिए। ये हुआ वाली बात। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि ग्रहों का उपाय हम लोग कैसे करें। यह आवश्यक विषय वस्तु है या नहीं है? गुरु क्योंकि जी जब, बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ही ज्यादा आवश्यक। हाँ, क्योंकि हम लोगों को प्रारंभिक कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए कि ग्रहों का उपाय हम लोग कैसे करें।